हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, ये वीडियो मैं लेके आया हूँ रेलवे का जो डी ग्रुप का है उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डीवी का जो होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने वाला है, उसमें मैंने ये वीडियो कास्ट कैटेगरी वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं उसके लिए मैंने बनाया है। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, उन्होंने बोला था कि सर प्लीज़ आप कास्ट कैटेगरी के हिसाब से बनाइए, क्योंकि उससे हमारे लिए बहुत इजी रहेगा कि हमें किस कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये वीडियो जो मैंने बनाया उसमें मैंने ऐसे बनाया है कि जनरल कैटेगरी में आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ओबीसी में कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, एससी और एसटी कैटेगरी में आपको कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, और अगर आप ईएसएम कैटेगरी से हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो वीडियो में अंत तक बनी रही, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण न्यू इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में क्या होने चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये जनरल कैटेगरी के लिए बनाया है कि जनरल कैटेगरी में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो 7 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसमें आपको देख लो कि क्या क्या आपके सामने है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो 10th जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। तो उसमें ये जो भी सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं, मैं उसमें बता देना चाहता हूँ कि आपको हर सर्टिफिकेट का ओरिजिनल विद 2 फोटोकॉपीज़, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखे हैं उसको आपको ओरिजिनल तो लेके ही जाना है, ओरिजिनल के साथ साथ आपको उसकी 2 फोटोकॉपी भी पक्का लेके जानी है। तो दोस्तों, जैसे कि 10th और मैट्रिक जो 10th का एग्ज़ाम होता है उसके आपको सबसे पहला सर्टिफिकेट आपको ये लेके जाना है, और दूसरा सर्टिफिकेट आपको ले जाना है अगर किसी बच्चे ने आईटीआई से जैसे एनसीवीटी एससीवीटी का जो सर्टिफिकेट किया है और उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम मेंशन किया है, तो उनको आईटीआई का ये सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये उन्हीं कैंडिडेट को लेके जाना है जिन्होंने आईटीआई से अप्लाई किया है, तो उनको एनसीवीटी या एससीवीटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना है वो आधार कार्ड लेके जाना है, और इस आधार कार्ड की दोनों साइड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। सो अब आप देख पाओगे कि जो आधार कार्ड है उसको दोनों कॉपी और उसकी 2 फोटोकॉपी पक्का लेके जानी है। उसके बाद जो आपका चौथा डॉक्यूमेंट है वो मैंने लिखा है एसबीआई चालान रिसिप्ट ओनली फॉर द ऑफलाइन पेमेंट। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब डी ग्रुप के लिए फॉर्म फिलअप किया था तो ऑफलाइन मोड मतलब जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था, जिन्होंने ऑफलाइन अप्लाई किया था, उनको 2 ऑप्शन दिए गए थे। एक तो आप एसबीआई से अप्लाई करो या आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ऑफलाइन अप्लाई करो। तो जब आप अप्लाई करते हो तो आपको एक चालान था जो आपको बैंक में जाके सबमिट करना था, वो और चालान का ओरिजिनल कॉपी ले जाना है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट रहेंगे कि सर हमारे पास एसबीआई का जो चालान था वो गुम हो गया या कोई हो। उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने जितने भी स्टूडेंट्स के कमेंट आए हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट में नाम गलत हो, चाहे आधार कार्ड में नेम करेक्शन हो, चाहे उनका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उनको किस फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए मैं जल्दी एक नया वीडियो डालने वाला हूँ। तो मैंने उस वीडियो में सारे बच्चों के सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मैंने कलेक्ट करके उसमें रिप्लाई किया हुआ है। सो अगला जो है वो है, तो जैसे तो मैंने बता दिया कि आपको जैसे एसबीआई का अगर आपको या पोस्ट ऑफिस से आपने अप्लाई किया है तो उस चालान की ऑफलाइन की ओरिजिनल कॉपी आपको साथ लेके जानी है। ऐसे ही अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से कोई स्टूडेंट है जिसने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अप्लाई किया है तो उनको अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लेके जाना है, और आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी लेके जानी है। तो इनको भूल मत जाना, क्योंकि आपको वहाँ पे अपनी फ़ोटो भी दिखानी होगी और वहाँ पे सबमिट करनी होगी। उसके अलावा जो सबसे लास्ट वाला लिखा है मैंने, वो ये लिखा है कि आपको जनरल कैटेगरी में जैसे 12th और ग्रेजुएशन मार्कशीट लिखी है। तो क्या हुआ है कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, जैसे कुछ बच्चों ने 10th लिखा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, कुछ बच्चों ने लिख दिया कि ग्रेजुएशन है, कुछ ने लिखा 12th है। तो आपने अगर वहाँ पे मेंशन किया है कि आपने ग्रेजुएशन लिखा है या 12th लिखा है, तो प्लीज़ आप वो भी डॉक्यूमेंट लेके चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पर फॉर्म फिलअप करते टाइम अपनी ये क्वालिफिकेशन मैंशन की है। तो आप ये जो जैसे किसी ने 12th तक मैंशन किया वो 12th का ले जाए, जिसने ग्रेजुएशन मैंशन किया वो ग्रेजुएशन का भी पक्का ले जाए। तो ये जो 7 डॉक्यूमेंट है ये जनरल कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में एक बार वैलिडेट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चले दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं दूसरी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए। सो दोस्तों, ये है ओबीसी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ 9 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बनाया है। तो सबसे पहले आपका ओबीसी कैटेगरी में आता है 10th और मैट्रिक का सर्टिफिकेट। सेकंड आता है आपको आईटीआई का एनसीवीटी या एससीवीटी का सर्टिफिकेट। थर्ड आता है आपको आधार कार्ड की दोनों फोटोकॉपी ले जानी है। फोर्थ आता है अगर आपने एसबीआई या पोस्ट ऑफिस के थ्रू ऑफलाइन पेमेंट किया है तो उसका चालान का रिसिप्ट ले जाना है। 5वां आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है तो आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद 6ठा आता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़।
तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अपनी 2 लेके जानी है। उसके अलावा जो 7वां आता है वो है OBC NCL सर्टिफिकेट। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ होता क्या है कि OBC में कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले OBC एक ही कैटेगरी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि OBC कैटेगरी में अब वही लोग आएंगे जो नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में है। अभी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वो होती है कि जिन लोगों की सालाना आय 8 लाख से कम होती है वो लोग नॉन क्रीमी लेयर OBC कैटेगरी, अगर OBC कैटेगरी से है तो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। ये सर्टिफिकेट वैसे तो गवर्नमेंट बोलती है कि ये 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको 1 साल पुराना तक हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। और इस सर्टिफिकेट का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फॉर्मेट है। अगले वीडियो में मैं उस फॉर्मेट को भी दिखाऊंगा कि वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो आपको उसी फॉर्मेट का सर्टिफिकेट लेके जाना है, क्योंकि उसमें काफ़ी रूल्स लिखे होते हैं कि 98, 96, 97, सेक्शन 88 इस तरह की काफ़ी लाइन्स मेंशन है। अगर आपने कभी भी ऑनलाइन OBC का सर्टिफिकेट बनाया है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही बनता है। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो जिन लोगों को तो OBC कैटेगरी से है उनको NCL जो कैटेगरी का है वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। और एक आपको और चीज़ लेके जानी है, वो लेके जानी है OBC नॉन डिक्लेरेशन फॉर इनकम। तो इनमें क्या है कि जैसे जो बच्चे OBC कैटेगरी है उनको जो NCL कैटेगरी में, जैसे अभी एक्चुअल में होता क्या है कि जो नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि हर आदमी की इनकम 6 महीने में चेंज हो सकती है। तो वो बोलते हैं कि आपको OBC का जो सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर वाला, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर है वो तो लेके ही जाना है। उसके साथ आपको RRB का जो नोटिफिकेशन है उसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, वो फॉर्मेट है आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन ले जाना है नॉन क्रीमी लेयर का। उसमें ऐसा लिखा होता है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरी इनकम सालाना 8 लाख से कम है। वो इस तरह से होता है कि रेलवे एक तरह से बैकअप लेता है कि मान लो किसी बच्चे ने OBC का नॉन क्रीमी लेयर का फेक सर्टिफिकेट किसी से कह के बनवा लिया हो, तो उसके अलावा मान लो बाद में पकड़ा जाए तो उसके लिए रेलवे क्या करता है, आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फिलअप कराता है जिसमें आपको अपने ही साइन करने होते हैं। तो उसमें नॉन डिक्लेरेशन का जो होता है वो NCL का वो आपको तो आपको रेलवे का जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा सर्टिफिकेट है। आपको उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट लेके उस पर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन करके ये वाला डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना है। तो OBC कैटेगरी को अब जो है नॉन क्रीमी लेयर को उनको 2 सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। एक तो उनको OBC NCL जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर वाला, दूसरा एक नॉन क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है जो कि आपको RRB के नोटिफिकेशन से मिलेगा। आपको वहाँ से डाउनलोड करना है, साइन करके ले जाना है। और अगला उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है EBC डिक्लेरेशन। तो उसमें क्या करना है आपको कि जो EBC कैटेगरी का जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी होती है उसका डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है। उसमें ये लिखा होता है कि EBC कैटेगरी क्या होती है कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया है तो कुछ बच्चों ने अपना जो है कि EBC मेंशन किया था, उसमें वो होता है कि आपकी सालाना आय 50,000 से कम है, तो उन लोगों का जो फीस था वो कम लगा था, तो उनको EBC डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेके जाना है। EBC डिक्लेरेशन फॉर्म भी वहाँ पे रखा हुआ है, जो रेलवे का नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि उस फॉर्म का फॉर्मेट क्या है। और उसके बाद आपको जो तो और जैसे कि लास्ट वाला है कि आपको 12th और ग्रेजुएशन मार्कशीट में अगर आपने कुछ मेंशन किया है, जैसे कुछ बच्चों ने क्या किया है कि जैसे सपोज किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो D ग्रुप में उसने क्या किया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मेंशन कर दी, तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट ओरिजिनल और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उनकी ओरिजिनल तो लेके ही लेके जाना है, उसके साथ 2 फोटोकॉपी और लेके जानी है। तो शायद आपको OBC कैटेगरी में क्लियर हो गया होगा कि OBC कैटेगरी में लगभग आपको ये 10 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो आप इस सीरीज़ पे ध्यान मत दीजिए, आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देखोगे। और ये OBC कैटेगरी के लिए ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, इसके अलावा आई थिंक आपको कोई भी दूसरे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। अगला आता है SC/ST का सर्टिफिकेट। तो SC/ST कैटेगरी वालों को जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। SC/ST वालों को 10th या मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद NCVT SCVT अगर उन्होंने ITI कर रखा है तो वो लेके जाना है। आधार कार्ड की दोनों साइड की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। अगर उन्होंने SBI या पोस्ट ऑफिस से ऑफलाइन पेमेंट की है तो उसकी रिसिप्ट लेके जानी है, ओरिजिनल रिसिप्ट लेके जानी है। और PWD सर्टिफिकेट उनके पास है तो PWD का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और उसके बाद उनको अपनी पासपोर्ट साइज 2 फोटोज़ लेके जानी है। और उनको SC/ST का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। और अगर उन्होंने फॉर्म फिलअप करते टाइम अपनी क्वालिफिकेशन जैसे 12th मेंशन की है या ग्रेजुएशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेंशन किया है तो आपको वो भी लेके वहाँ पे जानी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको ओरिजिनल कॉपी और 2 फोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है। तो अगला हम डिस्कस करेंगे
ESM कैटेगरी, जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को क्या करना है, उनको जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है, जैसे किसी ने 10th कर रखा है, किसी ने 12th कर रखा है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको वो जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम मेंशन किया था, आपको वो लेके जाना है। अगर आपने ITI कभी किया हो तो वो डॉक्यूमेंट आपने अगर मेंशन किया हो तो ले जा सकते हो। आधार कार्ड आपको पक्का ले जाना है। अगर आपने ऑफलाइन पेमेंट किया है SBI चालान से तो आपको वो भी लेके जाना है। और PWD सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो लेके जाना है। उसके बाद 2 फोटो ले जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है अपना। इसके साथ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ESM कैटेगरी के लिए, वो है डिस्चार्ज समरी। तो अगर ESM, जैसे कि कोई भी एक सर्विसमैन रिटायर होता है तो उसको एक डिस्चार्ज समरी मिलती है, तो आपको डिस्चार्ज समरी की ओरिजिनल और उसकी 2 फोटोकॉपी पक्का लेके जानी है। उसके साथ साथ एक्स सर्विसमैन को एक अपना सेल्फ डिक्लेरेशन ले जाना है कि अब वो जो सिविल सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विसेज है जो दूसरी ज्वाइन करने जा रहे हैं और उनमें उन्होंने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म किया हुआ है, तो उनको ये चीज़, ये अपना सेल्फ डिक्लेरेशन जो RRB का नोटिफिकेशन है उसमें एक वो डिक्लेरेशन दिया है, जिसमें एक्स सर्विसमैन को वो डिक्लेरेशन लेना है और उसमें रेस्पेक्टिव जगह से साइन करके उसको अपना ले जाना है। तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन होगा, उसमें बस उसमें लिखा होगा कि मैं एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी का ये और मैंने रेलवे के लिए D ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का डिक्लेरेशन वो होगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम 12th और ग्रेजुएशन मेंशन किया है तो आप 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटोकॉपी भी लेके जा सकती है। तो ये मैंने कैटेगरी में आपको मेंशन किया दोस्तों, जैसे कि मैंने जनरल के लिए बताया, फिर मैंने आपको OBC के लिए बताया, फिर मैंने आपको SC ST के लिए बताया, फिर मैंने आपको ESM कैटेगरी के लिए बताया। अब काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टूडेंट्स को ये हो रहा है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में बहुत तरह की मिस्टेक्स हैं। तो उनमें डॉक्यूमेंट्स में जो बहुत तरह की मिस्टेक्स है, लाइक उनके 10th में उनका रोल नंबर में क्या हुआ, उन्होंने रोल नंबर गलत फिलअप कर दिया ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते टाइम, या उनके पिताजी का नाम गलत है, या उनकी माता का नाम उनके 10th में गलत है, या फॉर्म फिलअप करते टाइम उन्होंने दूसरा नाम डाल दिया, और या उनके आधार कार्ड में उनके नाम में करेक्शन है, या उनका एड्रेस अपडेटेड नहीं है। तो इस तरह की क्वेरी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो, तो मैंने क्या किया, जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं उन काफ़ी स्टूडेंट्स का आप अगर मेरे चैनल पे देखोगे तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स के मैं रिप्लाई करता हूँ। तो मैंने क्या किया, उन स्टूडेंट्स का सारे कमेंट्स को नोट डाउन कर लिया। उसके लिए जल्दी एक वीडियो आने वाला, इसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि 10th में आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो, उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, आपने कास्ट सर्टिफिकेट में क्या क्या मिस्टेक्स की, उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगा जिसमें आपको मैं ये बताऊँगा कि किस कैटेगरी में किस बंदे को किस तरह का डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जैसे OBC वाला है तो OBC वाले को फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट का और उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ साइन होनी चाहिए, किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, रेलवे वाला फॉर्मेट लेके जाना है या जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है उसका फॉर्मेट लेके जाना है। ऐसे इस तरह की सारी क्वेरीज़ के मैं उस पूरे वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के हमेशा वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।